नमस्कार दोस्तों, जी के सुरेश चौधरी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग अब राजस्थान का एक टॉपिक लेके आए हैं जिसे कहते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं और राजस्थान के कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। उन 4 भौतिक प्रदेशों की हम 3 पार्टों में बात करेंगे। तो ये जो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का जो टॉपिक है वो अपने 3 पार्टों में जाएगा। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना। तो पहले पार्ट में जो जाएगा वो जाएगा अरावली पर्वतमाला, और साथ ही साथ जो अरावली पर्वतमाला है उसकी बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जी के सुरेश चौधरी चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, पास में स्थित बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको दिखा देता हूँ, एक नक्शा दिखा देता हूँ राजस्थान का। इस नक्शे को आप ध्यान से देखना। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो ऊपर वाला ये ऊपर वाला राजस्थान का इस दिशा का ये ऊपर वाला हिस्सा है, इस तरफ का ये इस तरफ वाला हिस्सा, ये दोस्तों है पश्चिमी मरुस्थल का टॉपिक है। यानी जो पश्चिमी मरुस्थल है राजस्थान का, जो इस पश्चिमी मरुस्थल का दूसरा नाम भी बोल सकते हैं हम लोग, थार का मरुस्थल या पश्चिमी मरुस्थल। यहाँ पे दोस्तों 40% राजस्थान की जनसंख्या निवास करती है और 61.11% क्या है दोस्तों, यानी कि भूमि का भूभाग है। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ इससे दूसरे में यहाँ पे दे रखा है देखो अरावली, यानी कि ये जो बीच वाला हिस्सा है ये हो गया दोस्तों अरावली। और अरावली जो प्रदेश है, अरावली प्रदेश में जनसंख्या 10% है और जो भूभाग है, क्षेत्रफल वगैरह है वो है 9%। साथ साथ जो तीसरे पार्ट की बात करें तो वो दोस्तों तीसरा पार्ट है दोस्तों पूर्वी मैदान, जहाँ जो पूर्वी मैदान है समतल भूमि है, बढ़िया भूमि है, जहाँ पे मतलब कृषि वगैरह हम लोग कर सकते हैं। उसमें दोस्तों क्षेत्रफल तो है 23% और जनसंख्या है 39%। जनसंख्या है 39%। ठीक है, साथ ही साथ जो लास्ट वाला बच रहा है दोस्तों ये नीचे वाला, इसे कहते हैं दोस्तों पूर्वी पठार। जो दक्षिण पूर्वी का जो पठार है, इस पूर्वी पठार मतलब लगभग हाड़ौती वाले जिले आते हैं इसमें। तो इसकी जनसंख्या है 11% और भूभाग है 7.1%। 7.1%। अब दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं अरावली पर्वतमाला को लेकर। जो अरावली पर्वतमाला है उसको लेकर हम लोग चलते हैं। जो राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है, यानी कि जो भौतिक प्रदेश है, पार्ट 1 की बात कर रहे हैं। इसमें अरावली पर्वतमाला राजस्थान में दोस्तों इस दिशा में इस तरह से है, ऐसे। तो दोस्तों सर्वाधिक अरावली पर्वतमाला नीचे देखो मैंने लिख रखा है उदयपुर, और कहाँ से शुरू है राजस्थान में, ब्रह्मगिरी सिरोही से शुरू है दोस्तों, ब्रह्मगिरी सिरोही से शुरू है। और राजस्थान में इसका जो एंड है वो खेतड़ी झुंझुनू में। ये सिर्फ राजस्थान की बात बता रहा हूँ। शुरुआत है ब्रह्मगिरी सिरोही से और अंत है खेतड़ी झुंझुनू। और भारत में इसकी शुरुआत है दोस्तों दक्षिण पश्चिम में पालमपुर गुजरात से। पालमपुर गुजरात से शुरू है और कहाँ तक है दोस्तों, रायसीना की पहाड़ियाँ या राष्ट्रपति भवन दिल्ली तक। मतलब भारत में बात करें तो पालमपुर गुजरात से रायसीना की पहाड़ियाँ दिल्ली तक, और राजस्थान में बात करें तो दोस्तों ब्रह्मगिरी सिरोही से लेकर खेतड़ी झुंझुनू तक। और न्यूनतम दोस्तों अजमेर में है और सर्वाधिक दोस्तों उदयपुर में है। जो अरावली पर्वतमाला है दोस्तों अवशेष गोंडवाना लैंड का है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने नोट्स से आराम से बनाए हैं दोस्तों, बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए हैं, इस बात का ध्यान रखना। अवशेष है दोस्तों गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अध्ययन 1923 में किया था दोस्तों, A.M. हेरोन ने किया था दोस्तों। जो A.M. हेरोन है उन्होंने किया था अरावली पर्वतमाला का अध्ययन 1923 में। साथ साथ हम लोग आगे बात करें तो जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति है दोस्तों अरब सागर की। उत्पत्ति किसकी है दोस्तों, अरब सागर की है। उत्पत्ति काल है प्री कैम्ब्रियन काल। जो प्री कैम्ब्रियन काल है इस काल की उत्पत्ति है। कुल लंबाई है दोस्तों 692 किलोमीटर और राजस्थान में इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर। राजस्थान पुलिस में तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, जैसे राजस्थान में लंबाई अरावली की इसमें कुल टोटल लंबाई, उत्पत्ति काल, उत्पत्ति जनक, अध्ययन वगैरह, ये उत्पत्ति अध्ययन जनन वगैरह ये नहीं पूछे जाते, ये ही पूछे जाते हैं राजस्थान पुलिस में। तो इस पर बड़ा पटवारी वगैरह की में पूछ लिए जाते हैं कौन से, ये किसके काल है और उत्पत्ति जनक और इसका जो अध्ययन है किसने किया था वगैरह ये पूछे। और राजस्थान पुलिस में ये प्रश्न पूछा हुआ अरावली पर्वतमाला किसका अवशेष है, गोंडवाना लैंड का। साथ साथ हम लोग इसमें आगे बात करें तो अरावली पर्वतमाला की एक बार ऊंचाई, एक बार इसका एक और देख लेते हैं। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई दोस्तों 930 मीटर है। हमने क्वेश्चन जब करवाए थे उस टाइम पे मैंने बता भी दिया था कि 930 मीटर इसकी ऊंचाई है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि इस टॉपिक को पूरा होने के बाद में हम इसके बेसिक क्वेश्चनों की बात करेंगे जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन है। आगे बात करें तो जो अरावली पर्वतमाला है, ये अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1700
22 मीटर है दोस्तों। इसको 1727 भी आता है कई बार। 5 मीटर की कोई गुरु कोई ऋषि है, उसका 5 मीटर का ऊपर कोई मंदिर सा छोटा मोटा मंडी वगैरह बनी हुई है, उस वजह से 5 मीटर जोड़ दिया जाता है। बाकी इसकी वास्तविक ऊंचाई है 1722 मीटर। 5 मीटर दत्ता नामक ऋषि की का एक मंदिर बना हुआ है। ध्यान रखना दोस्तों, जो ऋषि है उसका नाम है दत्ता नामक ऋषि। गुरु शिखर चोटी के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था? ये तो संतों का शिखर है। क्या कहा था दोस्तों? संतों का शिखर। और इसी कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है घोड़े वाले बाबा। साथ ही साथ कहा जाता है घोड़े वाले बाबा दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखना। अरावली पर्वतमाला राज्य को 2 भागों में बांटता है। बिल्कुल दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। तो राजस्थान को 2 भागों में 2 चीजें बांटती है, एक तो अरावली पर्वतमाला और एक 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक का काम करती है दोस्तों। जो महान जल विभाजक का काम राजस्थान में कौन करती है? अरावली पर्वतमाला। विस्तार दोस्तों इसका गुजरात पालमपुर से दक्षिण पश्चिम से इसकी शुरुआत है, पालमपुर गुजरात से। राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो इसका सर्वाधिक विस्तार है वो विस्तार में की बात करें, राजस्थान गुजरात पालमपुर दक्षिण पश्चिम, राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार है, हरियाणा में न्यूनतम विस्तार है दोस्तों। यानी कि जो ये अरावली पर्वतमाला है ये दिल्ली में भी है और साथ ही साथ गुजरात में भी है, हरियाणा में भी है और दोस्तों राजस्थान में भी। तो न्यूनतम है दोस्तों हरियाणा में और सर्वाधिक है राजस्थान में। अंतिम छोर इसका रायसीना की पहाड़ियाँ दिल्ली में है और ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में है, जो रायसीना की पहाड़ियाँ हैं। आगे हम लोग अरावली से संबंधित कुछ बातें करते हैं। अरावली का राज्य में प्रवेश ब्रह्मखेड़ा की पहाड़ियाँ, जो ब्रह्मखेड़ा की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों वो सिरोही जिले में स्थित है। दोस्तों इसमें पहाड़ियाँ भी आ जाती हैं, ध्यान रखना। पहाड़ियाँ राजस्थान में 13 जिलों में इसका विस्तार सर्वाधिक है। उदयपुर हो गया, सिरोही, न्यूनतम हो गया अजमेर। यानी कि सर्वाधिक एक तो उदयपुर में, दूसरे स्थान आता है सिरोही का और न्यूनतम आता है दोस्तों अजमेर। अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में बांटा जाता है, उसकी बात भी कर लेंगे। तो दोस्तों मैंने ये 2 नाम इसलिए लिखे उदयपुर और सिरोही, क्योंकि कई बार ऑप्शन में पूछा जाता है कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार, तो उसमें कई बार उदयपुर दे रखा नहीं होता है तो डायरेक्ट सिरोही आता है, तो आप लोग को सिरोही को ऐड कर लेना है। तो दूसरा स्थान किसका आता है? सिरोही का। न्यूनतम आता है दोस्तों अजमेर का स्थान आता है। अब राजस्थान की जो अरावली है उसको 3 पार्टों में बांट देते हैं। अरावली को 3 भागों में बांटा जाता है, उत्तरी भाग, मध्य भाग और दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग में सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़, जो सीकर जिले में स्थित है, शेखावाटी का हृदय कहते हैं सीकर जिले को। दूसरा जो मध्य भाग है उसमें सबसे ऊंची चोटी तारागढ़ है, 833 की ऊंचाई है और जिला है दोस्तों अजमेर। दक्षिण भाग में सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, 1722 मीटर ऊंची चोटी है और जो सिरोही जिले में स्थित है। साथ ही साथ और इसमें बात कर लेते हैं अरावली पर्वतमाला के विशेष स्तर के बारे में। विश्व की सबसे प्राचीन व वलित पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला है दोस्तों। विश्व की प्राचीन और वलित पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला है। साथ साथ बता दूं विश्व की सबसे न्यूनतम वलित पर्वतमाला हिमालय पर्वतमाला है। तो विश्व की सबसे नवीन पर्वतमाला तो कौन सी होगी? हिमालय होगी। और सबसे प्राचीन होगी कौन सी? अरावली पर्वतमाला। अब दोस्तों कुछ पहाड़ियों की बात कर रहा हूँ आपके सामने, जो पहाड़ियाँ वगैरह हैं उनके बारे में देख लेना। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ दोस्तों कोटा और झालावाड़ की सीमा पर स्थित है। जो कोटा और झालावाड़ की सीमा जहाँ मिलती है वहाँ पे मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ। साथ ही साथ बता देता हूँ बीजासन की पहाड़ियाँ दोस्तों मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। जो बीजासन की पहाड़ियाँ हैं मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। मालखेत की पहाड़ियाँ दोस्तों सीकर में। जो मालखेत की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों सीकर में हैं। साथ ही साथ बता दूँ लोहागरल की जो पहाड़ियाँ हैं वो झुंझुनू में और हर्ष पर्वत है सीकर में। जो हर्ष की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पे हैं? सीकर जिले में स्थित है। नागपाड़ दोस्तों अजमेर में स्थित है जहाँ से लूनी नदी निकलती है। और बैराज पर्वत भी दोस्तों अजमेर में। बैराज पर्वत और नाग पर्वत कहाँ पे हैं दोस्तों? अजमेर में। फिर आता है बरड़ क्षेत्र। बूंदी का उत्तरी पश्चिमी भाग जो पथरीला है, जो बूंदी जो जिला है उसका जो उत्तरी और पश्चिमी भाग होता है उससे बरड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से? बरड़ क्षेत्र के नाम से। अगला आता है 56 का मैदान। प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा में जो 56 नदी नालों का समूह है उसे कहते हैं दोस्तों 56 का मैदान। अगली पहाड़ियाँ आती हैं दोस्तों 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर में, जैसे नाकोड़ा पर्वत है। जो नाकोड़ा पर्वत है 56 की पहाड़ियाँ हैं। 56 का काल दोस्तों, 56 से 1-2 प्रश्न मैंने इसलिए बना दिया कि 56 से याद रखना। जो 56 का काल था वो विक्रम संवत 1956 में, और अगर ईस्वी में देखें तो 1899 ईस्वी में। अब आता है दोस्तों बोमट। तो बोमट की बात थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ बोमट को।
तो बोमट क्या होता है? जो बोमट होता है उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही जिलों में पहाड़ी क्षेत्रों को भील जनजाति निवास करती है, अतः इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? बोमट क्षेत्र कहा जाता है। यानी कि उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही जिले है ना, इन जिलों में जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो भील जनजाति निवास करती है उसे दोस्तों क्या कहते हैं? बोमट क्षेत्र कहते हैं दोस्तों। बोमट क्षेत्र याद रखना, उदयपुर है गया, बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर हो गया और सिरोही हो गया। साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कि जो राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है उसकी ऊंची चोटियों के नाम, अरावली पर्वतमाला की ऊंची चोटियां दोस्तों, इसका मैंने एक सूत्र बनाया, गुरु से दिल जरा आशा रखो तारा। मतलब इस प्रकार का सब लोग जानते हैं लेकिन मैंने बना दिया। तो गुरु से याद रखना दोस्तों, गुरु शिखर हो गया। साथ ही साथ से का मतलब हो गया शेर। गुरु की जो गुरु शिखर है वो दोस्तों 1722 है। शेर दोस्तों 1597 है। दिल से हो गया दिलवाड़ा दोस्तों, जो दिलवाड़ा है 1442 है सिरोही में। फिर हो गया जरगा दोस्तों, जरगा होगी 1431 में उदयपुर। फिर हो गई दोस्तों अचलगढ़ 1380 सिरोही में। फिर हो गई दोस्तों रघुनाथगढ़ 1055 सीकर में। फिर दोस्तों होगी खो 920 जयपुर में। फिर तारागढ़ होगी दोस्तों 873 अजमेर में। ये दोस्तों जो टॉप 8 पहाड़ियाँ हैं ऊंची ऊंची, मैंने उसके बारे में बता दिया है। उसके बाद दोस्तों आगे आता है प्रश्न कि जो अन्य और पहाड़ियाँ उनके बारे में बता देता हूँ दोस्तों। त्रिकुट पर्वत की बात करें तो दोस्तों त्रिकुट पर्वत अलग जगह है, ये चित्रकूट है। चित्रकूट पर्वत दोस्तों चित्तौड़ में है। अब आता है त्रिकुट आता है तो दोस्तों जो करौली है उस जिले में दोस्तों कौन सा पर्वत है? त्रिकुट पर्वत। केला देवी माता का मंदिर इसी पहाड़ी पर बना हुआ, जो केला माता है, जो इसका चैत्र अश्विन में मेला लगता है, जो यहाँ पे अंजनी की माता की पूजा की जाती है। केला देवी के मंदिर में जो अंजनी है, जो हनुमान जी की माता है, वहाँ दुग्ध पान करते हुए हनुमान जी की और इसकी अंजनी माता की प्रतिमा बताई जाती है। अगला आता है दोस्तों त्रिकुट पहाड़ी। दोस्तों ये त्रिकुट पर्वत है। और अब त्रिकुट पहाड़ी की बात करें तो त्रिकुट पहाड़ी दोस्तों जैसलमेर में, जहाँ पे कौन सा दुर्ग बना हुआ है? सोनारगढ़ का दुर्ग बना हुआ है। माली पहाड़ी या दमदमा पहाड़ी, माली पहाड़ी व दमदमा पहाड़ी दोस्तों बयाना भरतपुर में। नानी शिरडी की पहाड़ियाँ दोस्तों सोजत पाली में। जो नानी शिरडी की पहाड़ियाँ हैं वो दोस्तों कहाँ पे हैं? सोजत पाली में। साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ स्वर्णगिरी की पहाड़ियाँ दोस्तों जालौर में है, जहाँ स्वर्णगिरी दुर्ग भी बना हुआ है, जालौर में स्थित है। फिर आता है दोस्तों चिड़िया टूक पहाड़ी, ये जोधपुर में, जहाँ पे मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। जो चिड़िया टूक पहाड़ी के ऊपर है दोस्तों, यहाँ मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। साथ ही साथ बता दूँ खमनोर की जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों राजसमंद में है, जहाँ से बनास नदी का क्या होता है दोस्तों? उद्गम होता है। दिवेर की पहाड़ियों की बात करें तो दिवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद में, जहाँ से कोठारी नदी का क्या होता है दोस्तों? उद्गम होता है। साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ, अभी बताया मैंने आपको राजसमंद कोठारी नदी का उद्गम होता है दिवेर की पहाड़ियों से। फिर आता है दोस्तों सेवर की पहाड़ियाँ, से सेवर और से साबी नदी का उद्गम होता है। जो सेवर की पहाड़ियाँ हैं वो जयपुर में स्थित है। बैराट की पहाड़ियाँ बता दूँ आपको, बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर से, यहाँ ही बैराट की पहाड़ियों से दोस्तों नदी निकलती है जिसका नाम है बाण गंगा। दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखना, साथ साथ बता दिया। फिर आता है दोस्तों भीम की पहाड़ियाँ, जो भीम की पहाड़ियाँ भी दोस्तों जयपुर में। फिर आती है गणेश पहाड़ियाँ, गणेश पहाड़ियाँ भी दोस्तों कहाँ पे हैं? जयपुर में स्थित हैं। फिर और थोड़ी कुछ अच्छी बातें और बता देता हूँ आपको इससे संबंधित जो क्षेत्र है। तोरावाटी की बात करें तो तोरावाटी में, शेखावाटी में कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। मुख्यतः दोस्तों याद रखना जो तोरावाटी है वो एनकेटी मतलब तोरावाटी एनकेटी को कहा जाता है, जिसे नीम का थाना के नाम से जाना जाता है। अगला क्षेत्र आता है बागड़, शेखावाटी व नागौर के आसपास का क्षेत्र बागड़ के नाम से जाना जाता है। फिर आता है दोस्तों वागड़ आता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र, वागड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बीहड़ की बात करें, आप लोग बीहड़ सब जानते हैं, जो चंबल नदी है उसके जो गहरी घाटियाँ युक्त होती हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? बीहड़ कहते हैं। चंबल नदी के क्षेत्र में गहरी घाटियों को क्या कहते हैं दोस्तों? अब बीहड़ कहते हैं। बीहड़ के बारे में बता दूं कि राजस्थान में सर्वाधिक जो बीहड़ है सवाई माधोपुर में है। फिर धौलपुर का स्थान आता है, फिर करौली का। 3 जिले हैं ये, सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली। साथ ही साथ बात करें बीड़ की, जो बीड़ है शेखावाटी क्षेत्र में मिश्रित घास के मैदानों को बीड़ कहा जाता है दोस्तों। अब आता है दोस्तों जोहड़ की बात करें तो जोहड़ होते हैं वो शेखावाटी में कुओं को जोहड़ कहा जाता है। और मारवाड़ है जो जोधपुर के आसपास का क्षेत्र मारवाड़ है। मेवाड़ को उदयपुर के आसपास का क्षेत्र मेवाड़ है, जो मतलब उदयपुर चित्तौड़ वगैरह हो गया, राजसमंद हो गया, ये कहलाता है दोस्तों मेवाड़। अब राजस्थान के प्रमुख दर्रों की बात कर लेते हैं। जो राजस्थान में प्रमुख दर्रे हैं उन दर्रों की बात कर लेते हैं। जो राजस्थान के दर्रे हैं, दर्रे देखना केवड़ा की नाल,
और हाथीनाल दर्रा और फुलवारी की नाल तीनों के तीनों कहाँ पे हैं दोस्तों? उदयपुर में। एक बार फिर देख लेना, केवड़ा की नाल, हाथीनाल दर्रा और फुलवारी की नाल कहाँ पे है दोस्तों? उदयपुर जिले में स्थित हैं। साथ ही साथ बात बता देता हूँ आपको, गोरम दर्रा और शामली दर्रा और सोमेश्वर दर्रा, ये दोस्तों कहाँ पे हैं? राजसमंद जिले में। यानी कि राजसमंद जिले के 3 दर्रे हो गए, गोरम दर्रा हो गया, शामली दर्रा हो गया, सोमेश्वर दर्रा हो गया, ये तो हो गया राजसमंद में। और उदयपुर में केवड़ा, हाथी और फुलवारी की नाल, ये 6 दर्रे मैंने आपको बता दिए। आगे दर्रे के बारे में बता रहा हूँ। जो आगे दर्रे हैं वो आता है देसुरी की नाल दर्रा दोस्तों, ये राजसमंद और पाली में विस्तृत है, जिसे देसुरी की नाल के नाम से जाना जाता है। आता है बर्र दर्रा, जो पाली से ब्यावर अजमेर, जो पाली से ब्यावर के लिए जो मार्ग पर स्थित है, ये बर्र दर्रा। एक आता है पगलिया दर्रा, जो पगलिया दर्रा होता है दोस्तों, जो पाली जिले में स्थित है। शिवपुरी घाट का दर्रा और सुर्रा घाट का दर्रा, शिवपुरी और सुर्रा घाट का दर्रा अजमेर ब्यावर में स्थित है। यानी कि शिवपुरी और सुर्रा घाट का दर्रा ब्यावर अजमेर में स्थित है दोस्तों। फिर दोस्तों अगला जो दर्रा आता है उसका नाम है दिलवाड़ा नाल का दर्रा। जो दिलवाड़ा नाल का दर्रा है दोस्तों, सिरोही जिले में स्थित है। और सिरोही से जो मेवाड़ तथा गुजरात के जो रास्ते हैं, उन्हीं रास्तों के ऊपर दिलवाड़ा का नाल का दर्रा स्थित है। फिर गोरम गर्रा और खामली गर्रा मैंने बताया था, राजसमंद दोबारा से लिख दिया मैंने, ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ ध्यान रखना। अब दोस्तों थोड़ा सा मैंने नोट लगा के लिखा है, तो दोस्तों इसमें भी ध्यान दे लेना। नोट, मेवात, अलवर भरतपुर के क्षेत्र को मेवात क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। मत्स्य संघ की मत्स्य की बात करें तो मत्स्य अलवर भरतपुर धौलपुर करौली को मत्स्य कहा जाता है। खादर की बात करें, वह भूभाग जो दौरान जहां वर्षा काल के दौरान जल पहुंच जाता है तब भूमि उपजाऊ हो जाती है, उसे खादर कहते हैं। बांगर, ये नए जलोढ़ क्षेत्र, पुराने जलोढ़ क्षेत्र, दोस्तों ध्यान रखना, वो बच्चों की पुस्तकों की बात होती है, ध्यान रखना। बागर की बात करें, वह भूभाग जहां वर्षा काल के दौरान नदियों का जल नहीं पहुंच पाता, तो नहीं पहुंच पाता तो पुराना हो गया, और पहुंच पाता है तो नया हो गया खादर, पुराना हो गया बागर, ध्यान रखना। अब दोस्तों जो पूर्वी मैदान, उसकी बात अगले क्लास में करेंगे दोस्तों। आपको बता दूं कि हमारे चैनल जीके सुरेश चौधरी को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, पास में स्थित बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।